बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 अगस्त है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे कराची से अगवा होने वाली 14 साल बच्ची के केस की। इसमें जो मरकज़ी किरदार है ज़हीर, उसका एक वकील था, आपको याद होगा, जिसका नाम राय खुर्रम था। आज पुलिस ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस की सामने आई है, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो नए तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद साहब, इनके दस्तखत हैं। सुबह मैंने एक वीडियो की थी और मैंने अहमद शेर जट साहब के साथ इसको बड़ा सरसरी सा आपके सामने रखा था, लेकिन अब की ये जो वीडियो है इसमें मैं 3 किरदारों के हवाले से बात करूंगा जिनके नाम मुल्ज़मान की लिस्ट में बाकायदा तौर पे शामिल हैं। बाकी लोगों को आप जानते हैं, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर, शब्बीर, उनकी वालदा नूर और उसके अलावा जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो और हाफिज़ मुस्तफ़ा और वसीम, उनको तो आप हाफिज़ मुस्तफ़ा और जो असगर है उनको तो आप जानते हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिनसे आप भी वाकिफ़ नहीं होंगे, मैं भी वाकिफ़ नहीं था इतनी डिटेल से। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में इन लोगों राय खुर्रम, मुनीर हुसैन लगमानी वल्द फ़कीर ख़ान और मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे पुलिस ने इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में इनके किरदार को खोल कर सामने रखा है और इनका नाम बाकायदा मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें मुनीर हुसैन लगमानी, मोहम्मद वसीम और बाद में राय खुर्रम, जिसको वल्द नाम मालूम जो है, उसके कवायफ मालूम नहीं हुए तो उसको जो है चालान नहीं किया गया। इसके हवाले से पुलिस ने क्या लिखा कि आखिर 20 मई की रात DPO ऑफिस मनसेरा में क्या हुआ था। कुछ खबर हमने आपको दी थी कि एक गाड़ी पकड़ी गई है, बच्ची के कपड़े वहाँ से मिले हैं, जो मगविया बच्ची थी वो सारा, लेकिन इसमें तफसील पुलिस ने लिखी है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ किरदारों को जो पुलिस ने खोला है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस की प्रॉपर रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। इसमें जो है जो किरदार लिखे गए हैं इन अशख़ास के, और राय खुर्रम जिसका मैंने भी इंटरव्यू किया और आप लोगों ने बारहा देखा, अब तो खैर पर्दा स्क्रीन से ज़रा पीछे चले गए हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त उन्होंने बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया था और उन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस की रिपोर्ट बताती है बाकायदा तौर पे सहूलतकारी सर अंजाम दी थी। आजकल चेहरे बदल गए हैं, कुछ और सहूलतकार हैं जो रात को बैठ कर इधर उधर सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन राय खुर्रम साहब और मोहम्मद वसीम और ये जो मुनीर लगमानी हैं, इनका जो किरदार है ये है तकरीबन सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4, सफ़ा नंबर तकरीबन 5 है, जिसके ऊपर इनका किरदार लिखा गया है। मैं आपको पढ़ के ये सुना देता हूँ, बाकी आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा इन्होंने क्या कुछ किया इस केस में। पुलिस वाला लिखता है जी, मोरखा 20/5/2022 को हर दोबाला गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान का रिमांड हासिल करने के लिए अफसरान बाला, ये 2 मुल्ज़मान हैं जिनमें असगर और मुस्तफ़ा है, इंस्पेक्टर इरशाद रईं को पाबंद किया कि मुल्ज़मान को बाअदालत पेश करके 5 बार रिमांड हासिल किया। और इसी अब यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। वो कहते हैं 20/5 को ही अफसरान बाला के हुक्म पर इंस्पेक्टर सईद अहमद पुलिस पार्टी के हमरा तलाश जो बच्ची है मगविया, उसका नाम लिखा हुआ है, और ज़हीर अहमद के सिलसिले में लाहौर रवाना हुआ कि रास्ते में ही ज़रिया अफसरान IT डिपार्टमेंट AVC CIA AVC और CIA कराची और SSP साहब कराची और DIGP साहब और CIA कराची से मुसलसल रब्ता में रहा। ठीक है, मोबाइल नंबर, ये फ़लाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, बहरहाल मोबाइल नंबर की तफसील हासिल की तो मज़कूरा सिम मोहम्मद आसिफ वल्द शम्सदीन के नाम पर है और इसका इस्तेमाल करने वाला ज़हीर अहमद है। सो ज़हीर जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था वो मोहम्मद आसिफ वल्द शम्सदीन के नाम पे। ज़हीर अहमद का राब्ता मज़कूरा नंबर से अपने वकील राय खुर्रम के फ़ोन नंबर, ये राय खुर्रम साहब का फ़ोन नंबर आगे लिखा हुआ है, पे राब्ते में है, और मोबाइल नंबर जो कि राय खुर्रम एडवोकेट के दोस्त मोहम्मद वसीम के बीच में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, 0325 वाला नंबर है। 0325 जो कि राय खुर्रम एडवोकेट के दोस्त मोहम्मद वसीम एडवोकेट वल्द मोहम्मद रफ़ीक के फ़ोन नंबर 0300 जो कि मनसेरा के PKA का रहने वाला है से, और मनसेरा सिटी पहुंचकर अफसरान बाला से रब्ता करते हुए DPO मनसेरा साहब, असल में ये पुलिस की ज़बान में लिखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कहने का ये मकसद है कि हमने जब CDR निकलवाई तो पता चला कि जी मोहम्मद आसिफ वाला जो नंबर है वो ज़हीर इस्तेमाल कर रहा है और ज़हीर अपने वकील राय खुर्रम से रब्ते में है, और साथ साथ ज़हीर जो है वो राय खुर्रम का एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद वसीम है और ये मनसेरा का रिहायशी है, इसको जो है इसके साथ रब्ते में है। तो पुलिस वाला कहते हैं कि हम फिर वहाँ पहुँचे थाना बालाकोट और SHO जो है स्टाफ से उनसे मुलाकात की और उनको लेकर, और उसको मालूम हुआ कि जी उनको बताया कि जी जो मगविया है और ज़हीर अहमद और इसकी फ़ैमिली जो है, इसको मोहम्मद वसीम एडवोकेट ने अपने भाई मोहम्मद जमील के मकान, अब ये वहाँ रहे थे,
गांव शवाल नजफ खान मैदान तहसील बालाकोट में रखा है, जिस पर हमराही पुलिस पार्टी के पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो 4-5 दिन यहाँ रहे, यानी ये 4-5 दिन वहाँ रहे हैं। 4-5 दिन यहाँ रहने के बाद जैसे ही पुलिस पार्टी मनसेरा पहुंची तो वो उनको नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर चुका है। ये मोहम्मद वसीम इनको शिफ्ट कर चुका है, जिस पर पड़ोसियों ने, जो कि इनके रिश्तेदार भी हैं, जिनमें ताज मोहम्मद खान वल्द मोहम्मद ज़मान और इफ्तिखार वल्द ताज मोहम्मद से मालूमात हासिल की, जिन्होंने बताया कि 3-4 रोज़ पहले लाहौर से एक फ़ैमिली आई थी जो कि मोहम्मद वसीम के जानने वाले थे। ठीक है, ये वसीम जो है ये राय खुर्रम का दोस्त है और इस मकान में ठहरे हुए थे, मगर अब वो कहाँ गए हमें इल्म नहीं। जिस पर इंस्पेक्टर सईद अहमद ने ताज मोहम्मद को IT ब्रांच से हमला CIC की कलर तस्वीर ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, मुसम्मात नूर मुनीर की दिखाई। इन तीनों की तस्वीरें पुलिस वालों ने उनको दिखाई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वही मेहमान है और इनके साथ 2-3 बच्चे और एक जवान लड़की भी थी, ये वही मगविया बच्ची है, जिनके बयानात कलमबंद के बहरहाल मोरखा 21/5 को बरोज़ हफ्ता को इंस्पेक्टर सईद अहमद ने हमराही पुलिस पार्टी कराची से लाहौर पंजाब के लिए रवाना होकर रास्ता में मोटरवे बहरहाल जो भी है राब्ता में रहा और मुलज़िम के वकील राय खुर्रम के मोबाइल फ़ोन नंबर फ़लाँ 03212 वाला नंबर है, इसकी CDR हासिल की और मोबाइल नंबर फ़लाँ 0325 की तफसील हासिल की, जो कि मालूम हुआ कि मज़कूरा जो है वो इसका है और ज़हीर अहमद का भाई शब्बीर अहमद इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों भाई अपने एक रिश्तेदार का जो है वो उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम निकलवाई हुई थी इन दोनों फ्राडियों ने और ये इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि अपने मज़कूरा बाला सिम नंबरी वकील से राय खुर्रम से राब्ते में रहे हैं। मोबाइल नंबर 0325 जो कि राय खुर्रम के दोस्त मोहम्मद वसीम एडवोकेट का है, मोबाइल नंबर जो कि राय खुर्रम मोहम्मद वसीम एडवोकेट के फ़ोन नंबर 0300 जो कि मनसेरा के रिहायशी से रब्ता में है। मोबाइल फ़ोन नंबर मोहम्मद वसीम और की लोकेशन हासिल की गई तो दोनों मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मनसेरा में एक ही जगह पर आ रही थी, वसीम की और शबीर की एक ही जगह पर लोकेशन आ रही, जिसकी बाबत मज़कूरा की तलाश के सिलसिले में अफसरान बाला DPO साहब मनसेरा और DSP अहमद बालाकोट सर्कल हिदायत हुई और DSP साहब ने मोरखा 20/5 को मोहम्मद वसीम एडवोकेट बालाकोट को पकड़ कर मालूमात मगविया और दीगर मुलज़मान की बाबत मालूम की। ये वसीम को इन्होंने पकड़ा जो एडवोकेट है। 21/5 को सईद इंस्पेक्टर अहमद सईम हमराही पुलिस पार्टी 10-11 बजे मनसेरा सिटी पहुंचा और DSP सिराज साहब के फ़ोन नंबर फ़लाँ पर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। ये DSP साहब जो वहाँ पे थे वो भी उधर सारा मामला उधर भी चला हुआ था, जिसके बाद DSP सिराज ने कॉल किया और कहा कि आप रात 9 बजे DPO साहब के दफ्तर में आ जाएं, मुका करने के चक्कर में होंगे और वहाँ मोहम्मद वसीम एडवोकेट और वकील मुनीर लग़मानी, ये दूसरा वकील है जो वसीम का दोस्त है, और दीगर वकला साहबान को भी DPO ऑफिस में आएंगे। अब हुआ क्या, वसीम पकड़ा गया जो वकील था। जो बाकी बाहर वाले वकला होते हैं ना, वकला होते तो ज़ाहिर बात है हर जगह एक अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो आ गए कि आपने वसीम को क्यों पकड़ा है। ठीक है, वो बाहर वाले आ गए DPO ऑफिस, आप भी वहाँ आ जाएँ। बाद इंस्पेक्टर ने जुमला हालात अफसरान बाला को बताए और अपने तौर पर मगविया और मुलजिम ज़हीर अहमद और दीगर की तलाश करता रहा और बाबत सिटी साना मनसेरा में तज़किरा दर्ज किया। ये होता है इनका, लिखते हैं। अच्छा, वो कहता है 9 बजे हम DPO के दफ्तर पहुँचे। ये है 21 तारीख को 9 बजे DPO दफ्तर पहुंचा, जबकि मोहम्मद वसीम एडवोकेट कबल अजीज़ से ही DSP बाला की तहवील में था, जिसको छुड़ाने की गर्ज से दीगर वकला भी मौजूद थे। ये इधर वकला का किरदार भी देखें। बाद वसीम की मौजूदगी में दीगर बार कौंसल और मुनीर लग़मानी की मौजूदगी में मीटिंग हुई तो मुनीर लग़मानी ने मोहम्मद वसीम की हिमायत करते हुए मगविया और मुलज़िम ज़हीर अहमद की मोहम्मद वसीम के पास मौजूदगी की बाबत इनकार किया, जिस पर यानी PI ने तमाम टेक्निकल शवाहिद जो कि गाहे बगाए IT ब्रांच कराची से हासिल किए थे बतौर सबूत दिखाए और मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों को टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर कायल किया, जो कि उन्होंने तस्लीम किया। और मोहम्मद वसीम और मुनीर लग़मानी ने 15-20 मिनट आपस में मुशावरत की कि करिए हूँ पढ़े थे गया। मुनीर लग़मानी ने DPO साहब मनसेरा से कहा कि मैंने वसीम से मालूमात हासिल की हैं, मैं ख़ुद 2-3 दिन में लड़का और लड़की इंस्पेक्टर सईद अहमद थईम के हवाले कर दूंगा या फिर पीर वाले दिन हाई कोर्ट एबटाबाद में पेश कर दूंगा। ये आपने ख़बर सुनी होगी, हम भी आपको बारहा बताते रहे कि बच्ची को हाई कोर्ट में पेश करने के हवाले से बात हुई थी। ये वही वसीम है जिसकी गाड़ी भी फिर पकड़ी गई थी। बहरहाल जी, वसीम से मालूमात हासिल की तो उन्होंने कहा कि पीर वाले दिन ये कर दूंगा। ठीक है, और मुझ इंस्पेक्टर को कहा कि हाई कोर्ट एबटाबाद में इंस्पेक्टर सईद अहमद की मौजूदगी में मगविया का बयान बंद करवाएंगे और इस वादा पर DPO साहब मनसेरा से मुनीर लग़मानी अपने रिश्तेदार वसीम एडवोकेट को लेकर चला गया। ये इसने शख्सी ज़मानत दी वसीम की कि ये होगा, ये बच्ची को पेश करेगा, तो उसको DPO साहब ने जाने दिया।
मोरखा 22/5 को मुझ इंस्पेक्टर ने डीएसपी साहब से रब्ता किया और उनसे मालूमात की कि मुनीर लुघमानी और मोहम्मद वसीम ने आज मगविया को और मुलजिम को इंस्पेक्टर सईद अहमद थिंद के हवाले से यकीन दहानी कराई थी। उसका क्या बना, डीएसपी साहब ने बताया कि वो तो मैंने उनके साथ इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि डीएसपी साहब ने बताया कि मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। बाद में वो इंस्पेक्टर सईद अहमद थीम ने मुनीर लुघमानी और दीकर वकला से रब्ता किया, जिन्होंने मगविया और मुलजिम को पेश करने से मुतल्लिक हीले बहाने बनाते रहे। फिर बरोज़ पीर अदालत में पेश करने की यकीन दहानी करवाई। ना उन्होंने पेश करना था क्योंकि वो भी इसमें सहूलतकारी कर रहे थे। ये सारा एक पूरा एक रैकेट है, एक का सहूलतकार दूसरा, दूसरे का तीसरा। राय खुर्रम का दोस्त मोहम्मद वसीम का दोस्त मुनीर लुघमानी। वहाँ से वो चले लाहौर से बालाकोट पहुँच गए, 4-5 दिन रहे, 6 दिन कहीं और चले गए, फिर केपी चले गए, पता नहीं क्या कुछ। तो ये अब भी कहते हैं शरीफ हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, यतीम हैं, उनकी माँ कहती है, और उस माँ भी इश्तिहारी, इस रिपोर्ट के मुताबिक माँ मफरूर है, इश्तिहारी है। मैं हैरान हूँ उस पुलिस के ऊपर जो बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है, जो बीबी बार बार आके सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रही है, उसको मफरूर इश्तिहारी लिख रहे हैं, गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल जी, वो कहते हैं कि जी बाद मुनीर लुघमानी और दीगर वकला से रब्ता किया और उन्होंने हीने बहाने बनाए और मोरखा 23/5 बरोज़ पीर मुनीर लुघमानी और मोहम्मद वसीम मगविया को अदालत में पेश करने से कासिर रहे। कितों कर दे, होना ही नहीं था। और फिर इंस्पेक्टर सईद अहमद थीम के रब्ता करने पर मगविया और मुलजिम से मुतल्लिक लाइलमी ज़ाहिर की कि हमें पता नहीं कि मगविया और मुलजिम कहाँ हैं। यही वो बंदे थे, ये दोनों वकील हैं, ये अब्टाबाद के हैं, मनसेरा के हैं, इन्होंने रखा हुआ था उनके। इसके बाद जो है ये राय खुर्रम के दोस्त थे, राय खुर्रम ने इनके पास ही भेजा होगा, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद जो है वो वहाँ से उन्होंने इनको गायब कर दिया और फिर जो पुलिस वाले साहबान हैं उनको कह दिया कि वो हमारे पास नहीं है। तो पुलिस वाले ने, ज़ाहिर बात है, वैसे ही इत्मीनान कर लेना होता है, ठीक है नहीं है तो हमारी तो जान छूट गई ना, थोड़ा सा पता चला था अब नहीं है। तो जैसे यकीन करें सिंध पुलिस का जो आज किरदार सामने आया ना, ये मैं आपको खबर दूंगा अगली वीडियो में कि ये रिपोर्ट जो है पुलिस ने पेश नहीं किया। जब उन्होंने देखा ना कि बहुत ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया, तो ये अदालत में आज पेश नहीं हुई रिपोर्ट, ये आपको खबर दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट आज अदालत में पेश नहीं की गई, लाई गई थी लेकिन वापस ले जाई गई। अब आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जी, इस पर मैं रात में बात करूँगा एक और वीडियो में, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अब एक और साहब हैं जिनका नाम राय खुर्रम है और मैं हैरान हूँ। वो कहते हैं कि मुकदमा, पुलिस कहती है मुकदमा हाजा में अदम गिरफ़्तार मुलजिम एडवोकेट राय खुर्रम वल्द नामालूम के कवायफ नामालूम होने की वजह से उनका चालान नहीं किया गया और उनका नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 2 में नीली स्याही से दर्ज करने की इजाज़त दी रही है। अब वो शख्स है राय खुर्रम जिसके हवाले से पुलिस पहले ही लिख रही है कि जिसने पूरी फैसिलिटेशन की है, सारा कुछ किया, और फिर कहते हैं कि जो गिरफ़्तार नहीं और उसके कवायफ नामालूम है। ये जी 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जिसमें 16 अप्रैल से लेकर और आखिरी तारीख़ इन्होंने जो लिखी है मैं उसको आपको बता देता हूँ। तकरीबन इसमें आज मतलब समझ लें जब तक ये प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी गई है ना, मतलब गुज़श्ता रोज़ तक तकरीबन इसमें सारी डिटेल है, लेकिन आप हैरान होंगे। मैं इसका ऑपरेशन करूँगा आपके सामने। इसमें पुलिस ने अपनी बातें जो पहले लिखी है ना, बाद में उन्हीं बातों की नफ़ी की है। बच्ची माइनर है, लिखते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी उसके बयान के ऊपर इत्तेफाक, फिर कहते हैं कि 13-14 साल के, फिर कहते हैं नहीं वो, फिर कहते हैं दफ़ा लगाई हमने, फिर कहते हैं वो निकाल भी दी, क्यों निकाली कोई पता नहीं। बहरहाल ये पूरा एक सिलसिला है, ये पूरी एक कड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये काम पुलिस से होने वाला नहीं है, ये काम पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का जो किरदार है वो पहले दिन से हमारे सामने है। और बाकायदा तौर पर जो IG सिंध साहब हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन कह दिया था कि ये केस ख़त्म हो गया, तो अभी तक वो इस केस को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं और बाकायदा तौर पे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो इस केस को बलडोज़ किया जा रहा है। अब देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इसकी मज़ीद मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताऊँगा। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, आपके सामने रखेंगे। जो पुलिस ने इसमें कारनामे किए हैं वो भी सब लिखे हुए हैं। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।